जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग प्रीवियस वीक बात करें तो प्रीवियस वीक आप जाकर हमारे वीकली एंड डेली एनालिसिस देख सकते हैं, किस तरह हमने मार्केट के लेवल्स को प्ले किया और अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल किया। अगर आप भी इस तरह का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप पे चैनल भी है जहाँ पे मैं आपके साथ ट्रेड्स और एक्टिविटीज़ और कंप्लीट अच्छे जोन्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। आपने इसको लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बैक टेस्टिंग के लिए आप जाकर ये चारों देख सकते हैं किस तरह ये हमारी स्विंग ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही हैं, ठीक है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। और इस एनालिसिस में हम वीकली टाइम फ्रेम से H1 के टाइम फ्रेम तक कंप्लीट डिस्कस करेंगे और एंड पे कंक्लूजन भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री देख लें तो मंडे को हमारे पास USD बैंक हॉलीडे है, ट्यूसडे को CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और वेडनेसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को हमारे पास GDP का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और साथ ही साथ फ्राइडे को भी हमारे पास एक माइनर लेवल की न्यूज़ है, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए जो कमिंग वीक फंडामेंटल में सिर्फ और सिर्फ ये एक GDP की न्यूज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो अब इन फंडामेंटल को माइंड में रखते हुए हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कमिंग वीक में हमें क्या डायरेक्शन शो करवा रही है। तो एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। जी, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग अगर प्रीवियस वीक की कैंडल देखें तो मार्केट को हाई वॉल्यूम रिजेक्शन इन गल्फ कैंडल मिली है। हाई वॉल्यूम रिजेक्शन इन गल्फ लिक्विडिटी स्वीप कैंडल मिली है जो कि मार्केट को एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकती है, ठीक है। और मार्केट ने, जैसे कि हमने एक्सपेक्टेड था कि अगर ये कैंडल 32 से नीचे क्लोज हो जाए तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ना वो ये है, लेकिन मार्केट ने 32 से नीचे कैंडल क्लोज नहीं की। मार्केट ने 20 पिप्स ऊपर कैंडल क्लोज की है जो कि थोड़ा सा हमें अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर ही रखेगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन फिर भी हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो सेल साइड में गोल्ड का चेंज हो चुका है। तो हम एक रिट्रेसमेंट के बाद, हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या होगी वो हम लोग जाकर अपने 4 आवर का टाइम फ्रेम में देखेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम हमारे लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में बस यही आपको दिखाना था कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, हाई वॉल्यूम रिजेक्शन कैंडल विद इन गल्फ डबल टॉप की सिचुएशन बिल्ड की है जो कि अपना फर्स्ट टारगेट अब सीधा सीधा हमें 2180 के जोन पे दिखा रही है, ठीक है। तो आई होप ये वीकली टाइम फ्रेम की सिचुएशन आपको समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि मार्केट ने क्या किया, हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद मार्केट ने एक इवनिंग स्टार हमें प्रोवाइड किया। इवनिंग स्टार में नो डाउट अभी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, ठीक है, मार्केट को ये करना चाहिए कि यहाँ पे अभी भी ये इसकी डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड को सेलिंग से रोकने के लिए, ये लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर इस लेवल की मैं आपके साथ वैल्यू शेयर कर दूं तो ये बनेगा 2304 से 230232, ठीक है। 20 पिप्स का ये जोन है जो कि मार्केट को अगेन हाई की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर गोल्ड ने 2180 की तरफ आना है तो उसको क्या चाहिए कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करे, ठीक है। लेकिन अब ये जो लेवल है ये गोल्ड को ये हेल्प करने के लिए मदद कर सकता है कि ये जो ऊपर हमारे पास FVG पड़ा हुआ है, जो हमारे पास FVG फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये लेवल गोल्ड को यहाँ तक लेकर जा सकता है, ठीक है। मार्केट क्या करे, मंडे को ओपन हो, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर के FVG पे जाकर टकराए और यहाँ से हमें फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट और सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक स्विंग सेल के लिए जो कि हमारी 2250 तक पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस हमारा डेली टाइम फ्रेम में जो कि मार्केट आपको दिखा रही है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया डेली टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं हम अपने 4 आवर के एनालिसिस की तरफ। 4 आवर का जो हमारे एनालिसिस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एक अच्छा लेवल है 4 आवर जिसको हम लोगों को प्ले करना आना चाहिए। अच्छा, 4 आवर में ना सीधा सीधा मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये कि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन इससे ऊपर एक भी H4 की आपके सामने कैंडल क्लोज नहीं की, ठीक है।
2343 से ऊपर मार्केट ने एक भी कैंडल क्लोज नहीं की। अगर मार्केट इससे ऊपर H4 की एक भी कैंडल क्लोज कर देता तो मैं यहीं से सेल एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमें एक इवनिंग स्टार प्रोवाइड किया है जो कि अब मार्केट को सीधा सीधा 2314 से 2307 का जोन, जो कि मैं बार बार अपने इस चैनल में भी आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मार्केट का अब नेक्स्ट टारगेट 2314 से 2307 है। मार्केट मंडे या ट्यूसडे वाले दिन आपको इस लेवल पर देखती हुई मिलेगी, ठीक है। देन यहाँ से मार्केट क्या करेगी वो हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। वैसे गोल्ड में ना यहाँ पे हमारे पास एक H4 की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है जो कि बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन थी। मार्केट ने मल्टीपल टाइम उसको रिस्पेक्ट दी थी और वो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले भी शेयर की हुई थी। ये है वो ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्ट दी हुई है। अगर हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपने इसको खुद ब खुद नोट करना होता है कि इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आपने खुद इसके पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। देखें मार्केट ने ट्रेंड लाइन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार मल्टीपल टाइम इसको क्या दिया, रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ पे ये कर सकती है कि मंडे वाले दिन, ठीक है, जो कमिंग वीक है, मार्केट यहाँ से सेल लो इस लेवल पर आए, अपना लो कंफर्म करे, लो कंफर्म करने के बाद टेस्ट करे और सीधा इस ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करे, ठीक है। और ये लेवल हमारा कौन सा बन रहा है, ये लेवल हमारा वही बन रहा है जो कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास FVG का लेवल हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ FVG फिब लगा के आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँ तो मार्केट अब ये तो कंफर्म थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट इस लेवल तक आएगी। तो यहाँ से हम फिर फेब लगाएंगे। फेब लगाने के बाद अगर मैं आपको इसका 0.5 का लेवल दिखाऊँ तो 0.5 का लेवल ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, ट्रेंड लाइन का टेस्ट बन रहा है। तो ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के लिए इस पॉइंट से, ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्विंग सेल में ऐड होने के लिए। ये दो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि मार्केट अगर हमें कमिंग वीक में इन दो पॉइंट्स पे कहीं मिले तो एक स्विंग सेल के तौर पर हम यहां से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है मार्केट ये ऊपर तक ना जाए, यहीं से सेल हो जाए, तो उसके लिए मैं डेली फोरकास्ट में आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। आप जाके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलती रहे, ठीक है। तो 4 आवर में अब हम लोगों को एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। मार्केट का 4 आवर में जो टारगेट है वो 2310 है, ठीक है। 2310 पे अगर हमें मार्केट मिले तो हम लोग यहाँ से बाइंग को ज़्यादा प्रेफर देंगे और बाइंग के लिए हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट तक और यहाँ से हम लोग स्विंग सेल में ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो आई होप ये 4 आवर की सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम चलते हैं हम अपने H1 के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि H1 में हमें क्या मार्केट बता रही है और किस तरह H1 के एनालिसिस से हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। जी, तो H1 के टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं। H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे उसने अपना लो कंफर्म किया। अब मार्केट को ये चाहिए कि मार्केट यहाँ पे ये चीज़ करे कि यहाँ पे हमारे पास एक हमें फ्राइडे वाले दिन नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, ठीक है। ये यहाँ पे आए और हमारे पास एक नया हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मार्क करके, यहाँ पे मार्केट आए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, मार्केट ऊपर दोबारा जाए, अपनी सप्लाई से रिजेक्ट हो और ये जो हमारा जोन है, ये जो हमारा जोन है, यहीं से मार्केट दोबारा ऊपर जाके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें प्रोवाइड करके सीधा कहाँ पे जाए, H4 की सप्लाई, H4 की सप्लाई और डेली का फेयर वैल्यू गैप कवर करने के लिए जो हमने अभी लेवल फाइंड किया है, ठीक है, सीधा हमें उस लेवल पर जाकर मिले, वहाँ से हम लोग एक स्विंग सेल में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। H1 में अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट हमें यही चीज़ बता रही है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बता रही। जो हमारे पास इसमें मेजरली चीज़ें देखने वाली थी वो 4 आवर टाइम फ्रेम में थी और 4 आवर का एनालिसिस हमने डिटेल से किया है। आई होप वो एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ लगी होंगी। अब हम अपनी जाते हैं कंक्लूजन की तरफ और देखते हैं कि सारे टाइम फ्रेम को मिक्स करके जो हमारा एक कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है, वो क्या निकल रहा है और उसको हमने किस तरह फॉलो अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंक्लूजन।
ये चीज़। अब इस कंक्लूजन में हमने जो जो देखा है, ठीक है, उसको हम लोग राइट अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, सेल बता रहा है, ठीक है, और सेल का टारगेट क्या बता रहा है, 2180 का जो लेवल है वहाँ तक हमें सेल बता रहा है, ठीक है। अब आ जाएं डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि बाय है किस लेवल से हमारा बाय है, 2314 से 2307 का एरिया हमारे पास बाय का है, और सेल अपॉर्चुनिटी फॉर स्विंग सेल प्लस एफवीजी के जोन से हम इसको सेल करेंगे। कहाँ से करेंगे, 2375 से 90 का जोन, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी सेलिंग फाइंड करेंगे। 4R हमें क्या बता रहा है, बाय बता रहा है किस लेवल से, दो लेवल हैं बाय के, 2314 से 07 तक एक लेवल है, और जो सेकंड इसका बाय का लेवल है जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट वाली मैं बाय की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास है 2290 से 95 का एरिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। यहाँ से हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद ये बाइंग हमें कहाँ तक लेके जा सकती है, ट्रेंड लाइन टेस्ट तक हमें लेके जा सकती है, प्लस सेल हम लोग वहीं से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एक लॉन्ग सेल देखने को मिले, ठीक है। और H1 में हम लोग क्या वेट करेंगे, मार्केट हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी दे आफ्टर चोच, मतलब कि बाय साइड पे मार्केट हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड करे, ताकि हम लोग ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट्स की बाय ज्वाइन करके एक स्विंग सेल में हम लोग ज्वाइन हो सकें, ठीक है। ये था हमारा आज का एक कंक्लूजन, वीकली एनालिसिस का एक कंक्लूजन कि वीकली एनालिसिस हमें क्या दिखा रहा है और किस तरह हमने इससे प्रॉफिट लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो नीचे दिए गए नंबर्स पे, या फिर आप हमारा ट्रेडिंग व्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम ट्रेड्स और साथ साथ सिखाते भी हैं प्रॉपर चीज़ें, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, मनी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आप सिखाते हैं, ये नीचे दिए गए नंबर्स पे आप उसकी कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपको समझ लगी होंगी। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो रखें ताकि स्विंग ट्रेड में आप लोग ज्वाइन हो सकें।